अल्हम्दुलिल्लाह अहलियान पाकिस्तान चौथा रोज़ा आज इख्तियार किए हुए हैं। हमारी इस नशिस्त का हिस्सा वो शख्सियत है जो शान रमज़ान का मुस्तकिल हिस्सा है और पिछले साल भी मुस्तकिल हिस्सा थे, बल्कि शान रमज़ान का आगाज़ जो होता है हर साल वो इनकी आवाज़ से होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और शान रमज़ान की रोज़ाना की नशरियात का जो आगाज़ होता है, जिस तरह जुनैद भाई ने कहा, इस्लामी एतबार से मगरिब के बाद दिन का शुमार शुरू होता है, तो उसके बाद जो शान रमज़ान की पहली आवाज़ रोज़ाना आती है सहरी की नशरियात में, वो भी इन्हीं की आवाज़ होती है। जब ये तिलावत करते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ कारी हैं, शायद एक एक्सपर्ट कारी हैं, शायद इसके अलावा किसी शोबे में इन्होंने कोई काम ना कमा, नाम ना कमा, फिर जब कलाम पढ़ते हैं तो भी कमाल करते हैं। वो आप आज शायद मेरा ख्याल आपको थोड़ा रोज़ा ज़्यादा लगा। मैं इसीलिए ब्रेक से पहले तेरा 5वां रोज़ा किया गया था, तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली। मैं रोज़ा लग भी सकता है इतनी गर्मी में। हाँ, मैंने कहा शायद लोग इसको 5 भी कंफर्म कर लें तो चलो ठीक है थोड़ी सी, लेकिन वो फ़ौरन ही सबने कहा कि वसीम भाई क्या हो गया आपको, तो मैं कहा अच्छा माजरत खाऊं। जनाब बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बाहर बरसात हो रही है, रिमझिम हो रही है, और जब इस खूबसूरत मौसम में कारी वही जफर कासमी साहब से हम सुनेंगे अल्लाहु 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 अल्लाह, और आप सब साथ पढ़ेंगे तो मजा ही आ जाएगा इंशाअल्लाह। इनकी जरा रिमझिम करती हुई आवाज सुनेंगे। सब मिलकर दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। والصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। वाह, एक और नात शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ जो आप पसंद करते हैं। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम, दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, कसदन भटक जाएंगे। वाह, वाह। हम वहाँ जाके वापस नहीं आगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे तपक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम, दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस आप एक शेर पढ़िएगा और हम उसी शेर से बस फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे उसके साथ। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, सब मिलकर कहिए, कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता
जनाब हमारे इस सेगमेंट में हमारे अरे मुझे सेगमेंट कुछ बात ही नहीं करने देते मुझे बच्चे। मैं 100 बातें सोच कर आता हूँ, ये मुझे नहीं बोलने देते। अब मैं बात कर रहा हूँ, कह रही है नहीं अंकल जी बोले। आज मेरी बर्थडे हैं? सच्ची मुच्ची वाली है ऐसे ही कह रहे हैं? प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज आपकी बर्थडे? यस। कितने साल की हो गई आज आप? 10 साल की। आज जरा नीचे हो जाएंगी थोड़ी ताकि बर्थडे गर्ल का हम चेहरा दिखाएं। 10 साल की। आज आप 10 साल की हो गई हैं। क्या नाम है आपका? फातिमा सुमरो। भाई फाइबा की जुनैद जमशेद साहब आज 10वीं सालगिरह है, बर्थडे है नहीं नहीं आपकी इनकी। अच्छा पता नहीं बहुत सारे बच्चे बर्थडे को बर्थडे कह रहे होते हैं, हालांकि सही लफ्ज क्या है भाई? बर्थडे। बर्थडे। तो जब किसी की बर्थडे होती है तो हम सब क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं कि अच्छा केक अभी हम केक खा सकते हैं इस वक्त? खा सकते हैं? नहीं, रोजा है। रोजा है ना, तो अभी केक तो हम खा नहीं हम सकते। लगे तुम तो ऐसे सारे बोलो जैसे तुम सबका रोजा है। हाँ और किसका है? 2 3 अरे बर्थडे गर्ल का भी। आई एम सो सॉरी, यहाँ तो बहुतों का रोजा है। इनका तेरा भी वो रोजा कैमरे है? की तरफ देख के बताओ। बोलो मेरा रोजा है। मेरा रोजा है। शाबाश, मेरा रोजा है भाई। हमारा भी है। हमारा भी है। तुम दोनों का रोजा भी है। हमारा यानी कितने लोगों का है? हमारे जब कह रहे हैं हमारे, मुझे लग रहा है आप कोई 500 लोगों की बात ये कर रहे बेटा ये बता ना, अम्मा अब्बा किधर बैठे हैं? जरा सामने बैठे हैं? हैं। हाँ कहाँ बैठे हैं? हाथ आपका उठाएं नाम जी। भूल गया मैं, क्या नाम बताया? अच्छा जी। बर्थडे वाली गर्ल का नाम क्या बताया? अच्छा तो भाई सबसे पहले तो हम सेलिब्रेट तो लेकिन कर सकते हैं ना, तो भाई सब मिलके जरा हैप्पी बर्थडे विश कर दें फातिमा को। कैसे विश करते हैं सब बताएं? हैप्पी बर्थडे टू यू। कैमरे में देखिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू। आमना। चलो नाम किसी को याद ही नहीं है, सब कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे डियर। नाम क्या है? फातिमा। तो क्या बोलेंगे? फातिमा। हैप्पी बर्थडे। टू यू फातिमा। अब चले हैप्पी। बर्थडे टू यू। उधर 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 देखिए कैमरे में। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो कमाल है। फातिमा। बर्थडे ओफ। डियर फातिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेरी गुड, बहुत सारी तालियां फातिमा के लिए। वेरी गुड। फातिमा हो गई 10 इयर्स। अच्छा जी, आज आप कहानी नहीं सुना रहे? भाई ये अपनी कहानियां डाल देते हैं बीच में। अच्छा मुझे कोई कहानी सुनाने नहीं देता। कहानी सुना लूं मैं? सुनाऊं? आप सुनाइए। मैं सुनाऊं या आप सुनाओगे? आप। अच्छा ओके, सुनेंगे ना सारे कहानी, छोटी सी कहानी हैं। तूबा। सुबह। आपका नाम? तूबा। आपका नाम तूबा है? तूबा। और मेरा नाम क्या है? वसीम बदावी। हैं? वसीम बदावी। हाँ अब बताओ मेरा नाम क्या है? कैमरे की तरफ से देखना ही नहीं है, मैं क्या करूं भाई? ऐसे ताकि ना सब लोग आपको देख सकें। मेरा नाम याद हो गया आपको? नहीं। मैं बताऊं? मुझे याद हो गया, वसीम बदामी। तो इसको भी तो बताओ अपनी बहन को, कान में बता दो। कान में बता दो। सब पता है तुझे। बदामी बदामी। बदामा। क्या नाम है मेरा? बदाम बदाम नहीं है मेरा नाम, मेरा नाम है वसीम बदामी। सही है? हाँ भाई। और आपका इनका नाम है जुनैद जमशेद। अरे वाह, इनका नाम बताया आपको? क्या नाम है? जुनैद जमशेद। जुनैद जमशी। जुनैद जमशी नहीं, जुनैद जमशेद। क्या नाम है? जुनैद जमशेद। जुनैद जमशी। चलो चलो भाई जुनैद जमशी साहब, आपको भी कहानी सुनाऊं मैं? चलो सबको कहानी सुना दो एक। अच्छा भाई, अच्छा भाई होता यह है कि एक दफ़ा जो है वो कुछ बच्चे जो है ना वो स्कूल की वैन में जा रहे होते हैं अपने स्कूल। ठीक है भाई, स्कूल कौन कौन जाते हैं? सभी जाते हैं? तो सिर्फ आप जाती हैं क्या? और ये कोई नहीं जाता स्कूल? अच्छा तो भाई अब ये होता है कि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। अब रास्ते में अचानक से उस वैन को जो है ना वो कुछ डाकू रोक लेते हैं। डाकू क्या करते हैं बताएं? चोरी करते हैं। हैं। डाकू अंकल अच्छे तो नहीं होते ना? डाकू अच्छे नहीं होते। अच्छे नहीं होते, बैड होते हैं ना, बहुत बैड होते हैं, है भाई? अब जनाब वो डाकू रोक लेते हैं। तुम रो क्यों रही हो? डाकू यहाँ पे नहीं है। मैं तो खाली बता रहा हूँ कि एक दफा ऐसा हुआ था, यहाँ पे नहीं आ रहे कोई। अब जनाब वो डाकू जो है ना वो जब गोली दिखा के ना वैन अंकल वैन को वैन जो है ना चलाते हैं ना उनको मारते हैं। ओए होए होए, हाँ उन्होंने डाकुओं ने ये किया कि उन्होंने जो है वो गोली दिखाई, गोली नहीं दिखाई, बंदूक दिखाई, और उन्होंने सबसे कहा कि जिस जिस बच्चे की जेब में जो जो भी है वो निकाल दो, चलो सब निकाल दो। अब किसी के पास कुछ पैसे थे,
किसी के पास लंच बॉक्स था, किसी के पास क्या था, डाकू सब ले गए। अच्छा फिर डाकू ने क्या किया, सबके जेब चेक करना शुरू कर दिया कि किसके जेब में कितने पैसे हैं, किसकी अम्मी ने उसको कितने पैसे दिए, वो सब लेना शुरू हो गया। अब जब डाकू एक बच्चे के पास पहुंचे ना, उसकी जेब में हाथ डाला, पैसे ही नहीं थे। तो डाकू ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं? तो जो पैसे थे ना, वो असल में उस बच्चे की अम्मी ने ना उसकी शर्ट के अंदर सी दिए थे, सी के अंदर पैसे डाल दिए थे। तो डाकू को तो पता ही नहीं चला कि पैसे हैं। लेकिन बच्चे ने ये किया कि जब डाकू ने पूछा बच्चे से कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, अगर वो बच्चा कह देता कि पैसे नहीं है तो क्या होता, डाकू चले जाते, डाकू को तो पता ही नहीं चलता कि पैसे। लेकिन बच्चे ने बता दिया उनको, बच्चे ने कहा कि मेरी ना अम्मी ने ये शर्ट के अंदर पैसे सी दिए। अब जब ये हुआ तो डाकुओं को यकीन ही नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है कि ये पैसे खुद ही हमें बता रहा है कि मेरे पास है। उन्होंने डाकू ने पकड़ा और जो उनका बड़ा वाला डाकू था ना, जो बड़े वाले थे, बड़े वाले गंदे अंकल जो थे, उसके पास ले गए और कहा कि इस बच्चे के जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन ये खुद बता रहे कि मेरी अम्मी ने यहां छुपा के पैसे रख दिए। वो समझे झूठ बोल रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने चेक किया, शर्ट की सिलाई खोली, तो अंदर वाकई में पैसे निकले। अब वो बड़े हैरान हुए भाई कि तुमने हमें क्यों बताया कि तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर तुम हमें ना बताते कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो हमें तो पता ही नहीं चलता और हम तुम्हारे पैसे नहीं लेते। पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा इसलिए कि मेरी अम्मी ने मुझसे कहा है कि कभी भी किसी इंसान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वाह। तो आपने चूंकि मुझे पूछा था, अगर आप ना पूछते तो मैं ना बताता, लेकिन आपने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। वो डाकू जो थे वो इससे इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि ये जो छोटा बच्चा है ये अपनी अम्मी की जो है वो बात के अगेंस्ट नहीं जाता और हम अपने अल्लाह की बात के अगेंस्ट जा रहे हैं। हम कितने गंदे लोग हैं। और उन डाकुओं ने सब बच्चों से सॉरी किया और सबको उनके पैसे वापस कर दिए। अब ये तो हमने स्टोरी सुन ली, लेकिन हर स्टोरी का कोई एक लेसन भी होता है ना, हर स्टोरी से कुछ हम सीखने की कोशिश भी करते हैं ना। वो हम जुनेद अंकल आप बताएंगे हमें लेसन? भाई देखो, इसमें जो सबसे बड़ा लेसन है वो ये है कि सच अपने अंदर एक बहुत बड़ी ताकत रखता है। सच अपने अंदर क्या रखता है? बहुत बड़ी ताकत। और सच के सामने दुनिया के सारे झूठ जो हैं वो जीरो हो जाते हैं। अंधेरे कमरे में जब भी लाइट ऑन होगी, अंधेरा कमरा, उसके बाद अंधेरा नहीं रहेगा। वहां लाइट ऑन होने की जरूरत है तो अंधेरा खुद ब खुद छट जाएगा। अल्लाह हम सबको सच बोलने की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप का कहना मानने की तौफीक दे। तो आज के बाद हम सब क्या बोलेंगे हमेशा से? झूठ नहीं। और अम्मी का कहना मानेंगे। आप भी मानेंगे? ये भी मानेंगे। अच्छा भाई, आप सब बच्चों के लिए हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से अल जुहेब, एबीजी जीन्स, मिजान चाय, गोल्डन सन, जे डॉट और करशी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। हमारे स्पॉन्सर्स के लिए तालियां बजा दें सब। शाबाश। और आज की जो हमारी बर्थडे गर्ल हैं उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी होगा जे डॉट की जानिब से, मेरी तरफ से, इनकी तरफ से आपके लिए स्पेशल गिफ्ट होगा। ठीक है चलो, जी। अब हम और गोरमे की तरफ से भी एक स्पेशल गिफ्ट होगा आपके लिए। वाह भाई वाह। अब ये ना हो कि कल से सारे बच्चे कहेंगे हमारी भी बर्थडे है, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा, इसलिए कि सबने अभी क्या सुना है कि हम कभी झूठ। वेरी गुड। अब ब्रेक कौन लेगा भाई, बताओ जल्दी से ब्रेक लेना। चलो 3 ब्रेक्स। पहली ब्रेक आप, दूसरी आप, फिर बर्थडे गर्ल तीसरी ब्रेक, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। ठीक है चलो आ जा। हम जाते हैं ब्रेक पे। हम जाते हैं ब्रेक पे। आप बोलेंगे? हम ब्रेक पे जाते हैं। क्यों क्यों जाते हैं ब्रेक में? बोलो, वसीम अंकल ने बोला है। अच्छा पहले मेरा नाम एक दफा सही बता दो। मेरा अब नाम याद हुआ आपको मेरा? इसको बताओ, कान में बताओ जल्दी। नाम बताओ। मेरा नाम है वसीम बदामी। क्या नाम है? वसीम बदामी। वसीम बदामी। यश। आप ब्रेक लें। हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान। फाज मुस्तफा साहब के लिए बहुत सारी तालियां। चलो भाई बहुत अच्छे।